अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, अब हमारा टॉपिक है नेक्स्ट विटामिन्स। सेम वही चैप्टर है न्यूट्रिएंट्स, उसका आगे का टॉपिक है विटामिन्स। विटामिन्स क्या है हमारे पास? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और फूड सब्सटेंसेस हैं जो लिविंग थिंग्स में ही मौजूद होती हैं। सिर्फ ये जो है कुछ ही विटामिन्स होते हैं जो हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती। बाकी हर चीज़ जो है हम फूड के फॉर्म में लेते हैं और हमारी बॉडी फिर उसको आगे प्रोसेस करती है। अच्छा, जो बॉडी जब विटामिन्स को बनाती नहीं है तो उसका हम क्या करते हैं, उसको हम सप्लाइड बाय डाइट एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स, जो हमें बॉडी खुद उस पर काम नहीं कर रही तो फिर वो हम बाहर से लेते हैं एज अ डाइटरी मटेरियल्स। जिसे हमारे पास टेबलेट्स वगैरह होती हैं, इंजेक्शन वगैरह होती हैं या फिर आईवी वगैरह होती हैं। विटामिन्स जो है नॉर्मल फंक्शनिंग, अब बॉडी की नॉर्मल फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, विटामिन हमारे पास दो ग्रुप्स में हैं, एक है फैट सोल्युबल और एक है वाटर सोल्युबल। फैट सोल्युबल विटामिन हमारे पास है विटामिन ए, डी, ई और के। और वाटर सोल्युबल विटामिन हमारे पास विटामिन बी और विटामिन सी है। अच्छा, हमारे बॉडीज़ जो हैं वो स्टोर कर सकती हैं, फैट सोल्युबल विटामिन्स को स्टोर कर देती हैं, जब ज़रूरत होती है उसको यूज़ करती है। लेकिन वाटर सोल्युबल विटामिन जो है ये हमारी बॉडी स्टोर नहीं कर सकती ना। सबसे पहला विटामिन है विटामिन ए। विटामिन ए को हमेशा, अच्छा, दूसरा नाम है रेटिनॉल। आजकल तो रेटिनॉल इतना ट्रेंड में जा रहे हैं ना, रेटिनॉल सीरम, स्किन और जो हमारा आजकल हर दूसरा ब्रांड जो है एक सीरम निकाल रहा है रेटिनॉल का और इस तरह से नाइसिनामाइड वगैरह का। तो ये रेटिनॉल जो है हम एज अ फूड भी ले सकते हैं। ये हमारे पास एक विटामिन होता है, ये जो है फंक्शन आप रेटिना में काम करता है। ये विटामिन जो है इम्यून सिस्टम की फंक्शन में हेल्प करता है। ये हेल्प करता है हमारी ग्रोथ में और रिप्रोडक्शन में। ना दूसरा क्या है कि अगर आपके पास विटामिन ए की डिफिशिएंसी हो जाती है तो आपकी आई साइट वीक होना शुरू हो जाती हैं, आपको रात में नज़र नहीं आता कुछ। दूसरा जो है आपकी ग्रोथ इफ़ेक्ट होती है, स्किन इफ़ेक्ट होती है और आपकी इम्यून सिस्टम भी इफ़ेक्ट होता है ना। हमारे पास एनिमल सोर्स आप विटामिन क्या है? चिकन लिवर है, कोड लिवर है, कोड लिवर ऑयल है, एग्स हैं, बटर है, मिल्क है। ये एनिमल सोर्स से हम विटामिन अगर लेना चाहें। प्लांट्स में क्या है, जैसे हमारे पास स्वीट पोटैटो हो गए, कैरेट्स हो गए, स्पिनच हो गए, मैंगोज हो गए, ऑरेंज हो गए और ग्रेप फ्रूट वगैरह हो गए। तो अगर आप लोग, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग बाहर से लें टैबलेट्स लें या फिर आप आईवीज़ लगाएं या फिर आप जो है सीरम्स लगाएं। एक चीज़ अगर आपकी बॉडी को अंदर से मिल रही है ना, आप उसको खा रहे हैं, आपके स्टमक के थ्रू प्रॉपर एब्जॉर्प्शन के थ्रू वो चीज़ जा रही है, तो उसका प्रोसेस ही अलग होता है। तो इट्स बेटर कि आप लोग बाहर से लेने के बजाय जो है उसको लें, खाएं, पिएं और अंदर से अपनी रेटिनॉल की जो क्वांटिटी है उसको बेहतर बनाएं। ओके, दूसरा है हमारे पास विटामिन, वो है विटामिन सी। विटामिन सी का दूसरा नाम है स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी ये हमारे पास वाटर सोल्युबल विटामिन है। ये ज़रूरी होता है ग्रोथ के लिए और बॉडी टिश्यू के रिपेयर में के लिए। ये इम्पोर्टेंट होता है कोलेजन के लिए। ये भी जो है विटामिन सी का भी आजकल एक प्रॉपर ट्रेंड बना हुआ है। विटामिन सी जो है ये प्रोटीन इम्पोर्टेंट कोलेजन बनाता है। स्किन में जो प्रोटीन होता है उसके लिए इम्पोर्टेंट है, कार्टिलेज के लिए इम्पोर्टेंट है, जो लिगमेंट है, टेंडन्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उन सब के लिए ज़रूरी है। अच्छा, विटामिन सी जो है ये जो ज़ख्म को ठीक करने के लिए या उसकी रिपेयरिंग के लिए या बोन की रिपेयरिंग के लिए, टीथ की रिपेयरिंग के लिए भी ज़रूरी होता है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी है तो क्या क्या आपके साइन नज़र आएंगे? सबसे पहले है कि आपके हेयर्स, बालों की जो स्प्लिटिंग होती है, जो दो मुँहें होती हैं और ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। आपके जो मसूड़े होते हैं ना, जो गम्स होते हैं, उसमें ब्लीडिंग और इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। आपकी जो स्किन है ना वो स्केली, ड्राई और रफ़ हो जाती है। जब आपको कोई चोट लगती है तो आपकी ज़ख्म जल्दी नहीं भरते, आपके नाक से खून आना शुरू हो जाता है। और अगर आपको कोई बीमारी होती है, कोई इन्फेक्शन होता है तो उसकी ट्रीटमेंट में भी या उसकी रिपेयरिंग में भी प्रॉब्लम होती है। अच्छा, अगर दूसरे एक विटामिन सी अगर ज़्यादा कम हो जाए तो एक और बीमारी है जिसको कहा जाता है स्कैर्वी, जो किसी को भी हो सकता है। अच्छा, सोर्स ऑफ विटामिन सी हमारे पास क्या है? टोमेटोज़ हैं, स्ट्रॉबेरीज़ हैं, ब्रोकली है, कैबेज है, गवावा है, एक्सेट्रा। बेटर है कि आप ये चीज़, अगर इनमें से आपको कुछ ना मिले तो ये जो टोमेटोज़ है ना, टमाटर बड़े आसानी से मिल जाते हैं। अच्छे से 2-3 खाया करें दिन में।
अच्छा जी, दूसरा टॉपिक है हमारा विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो हमारे पास फैट सोल्यूबल होता है। अगर ये ज़्यादा हो जाए तो हमारी बॉडी उसको स्टोर कर सकती है। दूसरा ये हेल्प कर सकती है, हमारे पास जो कैल्शियम होता है बॉडी में उसकी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, और जो हमारे बोन्स होते हैं उसको मेंटेन करने के लिए और उसको बनाने के लिए इसमें हेल्प ओके। दूसरा मेजर फंक्शन जो है विटामिन डी का क्या होता है कि हमारे ब्लड में कैल्शियम और फास्फोरस का लेवल होता है तो उसको मेंटेन करता है। अच्छा, ये हमारे पास जो विटामिन डी जो है ये हमारे स्किन के थ्रू बनती है। इस जब हमारे स्किन के ऊपर सूरज की रेस पड़ती है, शुआएं पड़ती हैं, तो हमारी बॉडी जो है सिग्नल्स देती है विटामिन डी की सिंथेसिस का। इसलिए जिनमें लोगों को विटामिन डी की सिंथेसिस या विटामिन डी का लेवल कम होता है तो डॉक्टर उनको धूप में बैठने का कहते हैं। लेकिन धूप में बैठने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप सुबह से जो है वो शाम तक धूप में ही बैठे। वो उनको एक स्पेसिफिक टाइमिंग बताते हैं। आई थिंक सुबह अर्ली जैसे ही सूरज की फर्स्ट किरणें पड़ती है ना, फर्स्ट रेस पड़ती है, सूरज निकल रहा होता है, तो उस टाइम पे उनको कहा जाता है कि आप इट्स बेटर कि उस टाइम पे आप बैठे। उस टाइम पे सूरज में जो रेज़ होती हैं उसमें विटामिन डी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। अगर विटामिन डी कम हो जाए तो आपकी जो हड्डियाँ होती हैं वो पतली होनी शुरू हो जाती हैं, ब्रिटल होना शुरू हो जाती हैं और नरम होना शुरू हो जाती है। तो जब आपकी बॉडी हड्डियाँ नरम होगी तो वो टूटेगी और कर्व होगी। अच्छा, बच्चे जिनमें विटामिन डी की कमी होती है उनको एक ख़ास किस्म की बीमारी होती है जिसको हम रिकेट्स कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि उसके जो हड्डियां हैं ना वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, और जैसे उन पे प्रेशर बढ़ता है ना वो मुड़ना शुरू हो जाती है। बहुत सारे अडल्ट जिसमें विटामिन डी की डिफ़िशेंसी होती है तो उसमें ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है, जिसमें हड्डियाँ सॉफ्ट हो जाती हैं, जिसकी एक ख़तरा होता है कि उस बंदे की हड्डियाँ टूटने, फ्रैक्चर होने का ख़तरा होता है। अच्छा, मेन सोर्स ऑफ विटामिन डी क्या है? कॉड लिवर ऑयल है, एग यॉक है, फूड फोर्टिफाइड ब्रेड है या चीज़ है। विटामिन डी जो है इन सब चीज़ों से मिलता है। बाकी आपके पास एक जो मटीरियल हो सॉरी टेबलेट्स होते हैं, कैप्सूल्स होते हैं विटामिन के, वो भी ले सकते हैं। अगर आप लोगों ने गौर किया होता है तो यूरोप ममालिक में वो लोग नॉर्मल डे टू डे लाइफ में विटामिन डी लेते ही लेते हैं। इसलिए लेते हैं कि एक तो बस वैसे भी वहाँ का वेदर ऐसे है कि उनको सूरज बहुत कम नसीब होता है, और दूसरा अगर नसीब होता भी है तो वो ऐसे होता है कि ना वो धूप होती है ना वो बादल होता है। तो इसलिए वो लोग अपनी बॉडी को, अपनी बोन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और स्ट्रॉन्ग करने के लिए विटामिन ज़रूर लेते हैं। ये इतनी ख़तरनाक बीमारी है कि आपकी हड्डियाँ जो मुड़ना शुरू हो जाती हैं, जब वो हड्डियाँ मुड़ना शुरू होती हैं तो वो ऐसी मुड़ती हैं जैसे रस्सी होती हैं, तो फिर सोचें उसका इलाज जो है मुश्किल हो जाता है। क्या कभी आपने एक ऐसी बीमारी का नाम सुना है जिसमें हड्डियाँ मुड़ जाती हैं? हड्डियाँ मुड़ जाती हैं जैसे रस्सी को हम मोड़ते हैं ना, वैसी किसी के भी हाथ को पैरों की जो हड्डियाँ होती हैं ना वे वैसे ही मुड़ जाती हैं। नहीं सुना तो आज मैं बताऊंगी कि कैसे आपने उसको ठीक करना है और क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से विटामिन आप लेने हैं जिसकी वजह से आप उस चीज़ से महफूज रह सकते हैं। अपने बच्चों का ख़्याल रखें कहीं उनको भी ये बीमारी ना हो। इसमें क्या होता है, इस बीमारी में जो है वो हड्डियाँ जो आपके बच्चों की हड्डियाँ होती हैं ना, बोन्स होती हैं, वो रस्सी की तरह मुड़ना शुरू हो जाती हैं। तो अपने बच्चों की जो मूवमेंट है उन पे ख़्याल रखें, उनके फूड का ख़्याल रखें, उनको क्या चीज़ देनी है क्या नहीं देनी, कि उनको वो चीज़ न्यूट्रिएंट्स और वो मिनरल्स जो है वो विटामिन्स मिल सके।